नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच एक बार मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चर्चा चल रही थी पाइप और टंकी के सवालों पर और मैंने दो सेशंस में जो सवाल आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वो सवाल समझ में आ गए होंगे। वो तरीका, वो मेथड जो मैंने आपको बताए, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम, तो उम्मीद यही करता हूँ कि अगर आपने वो वीडियोस देखी होगी पहले, उसके बाद अगर आपने ये देखा पाइप और टंकी के जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनको देखा होगा, तो काफ़ी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए, आज जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन पर भी आज हम चर्चा करें और इस चैप्टर का, इस टॉपिक का द एंड करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की और लाते हैं पाइप और टंकी से संबंधित हमारा आज का पहला प्रश्न। हाँ, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना है? ठीक है, तो एक नल है, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया होगा। तो एक नल है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, यानी कि कोई खाली टंकी है उसको वो 6 घंटे में भरता है, फुल 6 घंटे में भरता है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वो एक फुल टैंक को 6 घंटे में भरता है तो वो हाफ टैंक को कितने घंटे में भरेगा? जाहिर सी बात है कि 3 घंटे में भरने वाला है। ठीक है, तो अगर उसने आधी टंकी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक नल जो है टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, और जब टंकी आधी भर जाती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ही नल था जो जिसने आधी टंकी को भरा, तो उसे फुल टंकी भरने में 6 घंटे लगते हैं, तो आधी को भरने में 3 घंटे लगे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, यानी कि इसी क्षमता का, ऐसी क्षमता का जो उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता हो। तो चूँकि अब टैंक आधा भरा जा चुका है और टाइम भी लिया जा चुका है, कितना? 3 घंटे, है ना। 3 घंटे का समय भी व्यतीत हो चुका है और आधा टैंक भर भी चुका है। तो अब जो अन्य नल हैं, अगर उनकी अलग अलग क्षमताओं पर हम बात करें तो एक टैंक को भरने में वो 6 घंटे लेंगे वो भी, लेकिन आधे टैंक को भरने में वो भी क्या करेंगे? 3 घंटे का ही समय लेंगे। ठीक है, तो अब इस पहले नल को मिला करके कुल जो नल हैं उनकी संख्या हो गई हमारे पास 4। ठीक है, तो हम नाम देते हैं कि पहले नल का नाम ए और अन्य 3 का नाम बी, सी और डी है। ठीक है, तो इनकी जो क्षमताएं हैं वो, अब चूँकि आधे टैंक के लिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो आधे टैंक की क्षमता पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक टैंक को भरने में 6 घंटे लगते हैं, तो आधे टैंक को भरने में 3 घंटे, तो 3-3 घंटे सभी को लगने वाले हैं अकेले, है ना। ये अकेले इनकी क्षमताएं हैं। अगर हम इनका एलसीएम लें तो 3 आने वाला है और एक सभी की इकाई समय में किए गए कार्य की क्षमता होगी, किए गए कार्य का जो मान है वो होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 चारों को ऐड करेंगे, 4 आएगा और कुल कार्य में इसका हम भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 3/4 घंटे। ठीक है, तो अब 3 घंटे पहले लग चुका था और अब लग रहा है 3/4 घंटे। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन क्या है कि हमारा जो टाइम है वो घंटे और मिनट दोनों में आ रहा है, तो ये तो पूरा हमारे पास घंटा है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? मिनट में चेंज कर लें, ताकि ये जो बटे में है, भिन्न के रूप में है, ये एक पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। तो ये हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई इसको, 15 चौके 60, 15 तियाँ 45, तो ये हो जाएगा हमारा 45 मिनट। यानी कि कुल हमारा जो समय लगा टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय 3 घंटा जो अकेला इस नल ने भरा था और 45 मिनट जो चारों ने मिलकर भरा था। तो हम कह सकते हैं कि 3 घंटा 45 मिनट, है ना। 3 घंटे 45 मिनट का टाइम लगा, तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो भाई हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि ए की जो कार्य क्षमता है, बी की जो कार्य क्षमता है वो 15 और 12 मिनट है।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों नल खोल दें, दोनों नल को खोल दिया गया है और ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, ठीक है भाई, तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा, है आप समझ रहे हैं ना कि ये आगे और कितना समय का मतलब ये कुल समय की बात नहीं कर रहा है, केवल बात कर रहा है कि बी द्वारा लिया गया समय, मतलब बी ने आगे, मतलब ए और बी ने जितना कार्य किया उसको छोड़ करके बी ने जितना अकेले कार्य किया उसकी बात ये कर रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और सवाल लगाते हैं सवाल को। तो बात पहले इन दोनों की करते हैं। तो ए और बी 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों का लेते हैं एलसीएम, क्या जाएगा 60, 12 पंचे 60 तो यहाँ पे 5 और 15 चौके 60 तो यहाँ पे 4, ठीक है। चूँकि दोनों नल टैंक को भर रहे हैं इसलिए कोई भी माइनस का चिन्ह यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अगर कोई नल टैंक को खाली करता तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगता, ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 5 और 4 9 और कुल कार्य में इसका भाग देंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि ए को 3 मिनट बाद बंद कर देते हैं, यानी कि 3 मिनट तक ए और बी दोनों ने एक साथ कार्य किया, एक साथ टैंक को भरने का, बाल्टी को भरने का कार्य किया। तो हम 3 मिनट की इनकी जो क्षमताएं हैं वो निकालते हैं 27, है ना। ये मतलब इन्होंने टैंक को 27 यूनिट तक भरा, 3 मिनट में इन्होंने 27 यूनिट तक टैंक को बाल्टी को भरा। तो 60 यूनिट में से अगर हम 27 यूनिट को घटाएं तो ये कुछ आने वाला है 33 यूनिट, ठीक है। 33 यानी कि 33 यूनिट अभी पानी को भरना शेष है। लेकिन अब क्या, अब ए को बंद कर दिया गया है, अब बचा कौन, बी। अब बी की जो अकेले इकाई समय में कार्य क्षमता, इकाई समय में किया गया कार्य है वो 4 यूनिट है, ठीक है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है ना, ना तो 3 मिनट से मतलब है ना इस कार्य से मतलब, हमें मतलब है इस 33 से यानी बचे हुए कार्य से और इस बी से, है ना, बी द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य से। अब हम इस बचे हुए कार्य को बी के इकाई समय में किए गए कार्य से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आने वाला है 4 8 32 और 1 बचेगा, मतलब कि 8 सही 1/4 ये आपका जो मान है वो आने वाला है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको ऑप्शन वाइज, ऑप्शन के हिसाब से मैच कराना है। तो हम कह सकते हैं ये तो मिनट है भाई पूरा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये मिनट नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसको मैच करेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, 8 सही 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 8 + 1/4, ठीक है। तो इस 8 को तो हम पूरा ले लेते हैं, ये हो जाएगा मिनट, ठीक है। लेकिन ये 1/4 चूँकि पूर्ण संख्या में नहीं है, एक भिन्न का रूप है, इसको हम लोग क्या करेंगे 60 से डिवाइड करके सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 15 चौके 60, ये हो जाएगा 8 मिनट और 15 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है और काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और देखने में आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ध्यान से समझा तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। यदि एक किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, ठीक है भाई, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, ठीक है। अगर आपने भिन्न पढ़ा हो तो 1/3 या कुछ इसी को लेते हैं कि 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 3 हिस्सों में 1 हिस्सा, है ना। मतलब कहा जा रहा है कि अगर टैंक है तो उसके हमने 3 हिस्से किए, ठीक है, 3 हिस्से उसके हमने किए। अब कह रहा है कि 1/3 भरे होने पर, यानी कि 3 हिस्से में 1 हिस्सा वो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी कि इसका मान दिया जा रहा है कि वो 80 लीटर है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, यानी कि इतना भाग भरा हुआ हो तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो पानी की जो मात्रा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पे 2/3 होता तो सिंपल सा हम क्या करते, डबल कर देते। अगर पूरी टंकी की बात करता तो हम 3 गुना कर देते, 80 का हो जाता। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही आधे की। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है कि 1/3 भरे होने पर एक पानी की जो मात्रा है वो 80 लीटर, यानी कि 1 का मान
हमें 80 लीटर दिया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको कि एक भाग का जो मान है वो 80 लीटर है ना। तो हम 3 भाग का मान ज्ञात करें, यानी कि फुल टंकी पूरा, है ना। यहाँ पे हम पूरा कर दें, और यहाँ पे एक का जो मान है वो भी 1/3 के सापेक्ष में है। तो 3 का जो मान अगर हम निकालें तो 80 × 3 यानी कि 240 लीटर हो जाएगा फुल टैंक की जो क्षमता है ना। पूरा टैंक भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी आएगा। अब बात किया जा रहा है कि उसके आधे भरे होने पर, आधे का मतलब है कि भाई 1/2 है ना। चाहे हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 120, यानी कि जो आधे टैंक की क्षमता है वो 120 लीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में हमारा कुछ ऐसा ही है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, यानी कि 4 हिस्सों में 3 हिस्सा उसका भरा हुआ है। ठीक है भाई, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। तो अब टंकी की धारिता है, मतलब कि टंकी कितना पानी ग्रहण कर सकती है, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई, टंकी लेते हैं और उसके 4 हिस्से करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि उसमें क्वेश्चन में पहले कहा जा रहा है कि टंकी का 3/4 भाग, यानी कि 4 हिस्सों में हमने 1 2 3 4 हिस्से करे, और कह रहा है कि 4 में से 3 हिस्से, यानी कि 1 2 और 3 हिस्सा पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, ठीक है, भर दिया हमने, पानी से भरा हुआ है। तो उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, यानी कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो 30 लीटर दिया जा रहा है। ठीक है, बात आप लोग को समझ में आ रही होगी कि जो उसका 3/4 का मान है वो क्या हुआ, 30 लीटर के बराबर आपको दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 का मान 30 लीटर के बराबर है। तो हमें कह रहा है कि टंकी की धारिता, यानी कि चारों का मान हमें पूछा जा रहा है, यानी कि 4 फुल टैंक की जो धारिता है वो पूछी जा रही है। अगर हम 4 का मान निकालें तो 30/3 और गुणे 4, इसको डिवाइड करते हैं 10, और ये हो जाएगा 40 लीटर, यानी कुल टैंक की क्षमता 40 लीटर है। सॉरी, टैंक की कुल क्षमता ये हो जाएगी 40 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी को भरा जा सकता है। ठीक है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस पानी की टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियाँ भर सकती हैं। ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक टैंक है और एक छोटी सी बाल्टी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको फिगर्स के माध्यम से बताता हूँ, तो हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में आता हो। खैर, ये आइडिया आपको कैसा लगा बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये टैंक है भाई, और ये है बाल्टी। ठीक है, अब 12 बाल्टियाँ हैं, एक टैंक को भर सकती हैं, यानी कि इस बाल्टी से अगर 12 बार इसमें डाला जाए तो टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। और एक बाल्टी की जो धारिता है वो 13.5 लीटर है। ठीक है, और टैंक की जो इकाई दी जा रही है, टैंक की जो धारिता दी जा रही है वो 12 बाल्टियों के बराबर दी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक टैंक बराबर 12 बाल्टी। ठीक है, और एक बाल्टी की धारिता हमें पता है 13.5 लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से एक टैंक की जो धारिता है वो निकाल सकते हैं। 12 पंचे 60 और 12 तियाँ 36 और 6 42, 12 एकम 12, 12 4 16, एक अंक पहले दशमलव लगाएंगे, यानी कि जो टैंक की जो धारिता है वो 162 लीटर आ गई। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि इस पानी की टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियाँ भर सकती हैं, है ना। अब यहाँ पे इस बाल्टी की हम लोग बात छोड़ देते हैं। अब बात कर रहा है ये कि 9 लीटर एक बाल्टी अलग है और उसकी धारिता 9 लीटर है। ठीक है, अब कितनी बाल्टियाँ
पानी टैंक में डाला जाए 9 लीटर की, कि टैंक भर जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने 12 बाल्टियों से टैंक की क्षमता निकाली, कैसे, एक बाल्टी की धारिता से गुणा करके। अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर एक टैंक को इस बाल्टी के बराबर, यानी कि 9 गुणे बाल्टियाँ, x बाल्टियाँ कह दें, तो कुछ गलत नहीं होने वाला, और हम यहाँ पे x का मान निकालें, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 9 को डिवाइड करेंगे टैंक से, ठीक है, टैंक को 9 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो बाल्टियों की जो संख्या है वो आने वाली है, ठीक है। तो टैंक की जो धारिता हमें ज्ञात हो चुकी है 162, तो 162 लीटर बराबर 9 गुणे x बाल्टियाँ, है ना, या x ही कह लें केवल। तो अगर x की हम वैल्यू निकालें तो 162/9, 9 से काटते हैं, 9 1 कम 9 और 7 बचेगा, 9 8 72, यानी कि हम कहें कि जो 18 बाल्टियाँ हैं, है ना, 9 लीटर वाली, उनसे हम इस टैंक को पूरा भर सकते हैं, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 18 बाल्टियाँ होगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पाइप और टंकी से रिलेटेड कुछ सवाल। मैंने आपको 3 दिन पढ़ाया, 3 दिनों में जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको मैंने आपको बताया। सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और एक नई वीडियो पर हम फिर किसी टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहें और अपनी तैयारियों में लगे रहें, और उम्मीद यही आपसे करता हूँ कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने भी लोग हैं वो चैनल को और वीडियोस को अपना प्यार भरा लाइक करें। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।